अस्सलाम वालेकुम। कितना खूबसूरत गुलदस्ता लेकर आए हैं आगा सुल्तान साहब। पूरे देश से एक एक चुनिंदा फूल यहाँ पर मौजूद हैं और ये गुलदस्ता बांधा है डोर हुसैन के नाम की डोर से। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर जो गैदरिंग है इसमें मुझे आज मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ। एज ए मीडिया पर्सन मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इमाम हुसैन के बारे में आप लोगों जैसा बात कर सकूं। मेरी अभी तक यह खासियत रही कि इन तमाम स्पीचेस को मैं रिपोर्ट करती रही हूं और शायद आज भी मैं करती अगर मैं यहाँ इस मीडिया सेक्शन में बैठी होती। लेकिन ये एक खुशकिस्मती की बात है कि आज मुझे यह मौका मिला और हमेशा से लगभग 25 साल से जब से मैं मीडिया में हूं मैं ये प्रोग्राम देखती आई हूं, लेकिन अफसोस कि किसी दिन मैं यहां पर आ नहीं सकी। जब भी इनवाइट मिलता कुछ ना कुछ दूसरा असाइनमेंट, कुछ ना कुछ अलग मसरूफियत होती, ये मिस हो जाता ये इवेंट। लेकिन आज जब आगा सुल्तान साहब ने मुझसे कहा कि यहाँ आप तशरीफ लाएं तो मैंने सोचा कि ये मौका जाने नहीं दूंगी। आज मैं यहाँ पर कर्नाटका मीडिया एकेडमी की चेयरपर्सन की हैसियत से यहाँ पर पहुंची हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का, जो कर्नाटका मीडिया एकेडमी के 40 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला को इस पोस्ट पर नियुक्त किया। और अपॉइंटमेंट के वक्त उन्होंने इस बात को अंडरलाइन किया कि ये एक इच्छा थी इस सरकार की कि एक महिला को, और खासकर एक माइनॉरिटी से आने वाली एक महिला को, एक अचीवर को इस पोस्ट को दिया जाए। तो आज मैं अगर यहाँ पर खड़ी हूं तो उन तमाम महिलाओं की आवाज, उन तमाम लोगों की आवाज के साथ यहाँ पर खड़ी हूं। लेकिन ये जो आज यहाँ पर खड़े होने का मकसद है वो बिल्कुल अलग है। और आज मैं भी एक हुसैनी की तरह यहाँ पर आप लोगों के सामने मुखातिब होंगे। बड़ा अच्छा लगता था जब भी हम विन चैनल पे ये प्रोग्राम देखते थे, लाइव इवेंट देखते रहे तो बहुत अच्छा लगता। घंटों हम पूरा प्रोग्राम इसको देखते थे और इच्छा होती थी कि किसी दिन हम भी इसमें पार्टिसिपेट करें। और मुझे इतनी शेरो शायरी मुझे नहीं आती, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट अल्लामा इकबाल की जो लाइन्स हैं, जो पंक्तियां हैं, गरूर टूट गया कोई मर्तबा न मिला, सितम के बाद भी कुछ हासिले जफा न मिला, सिरे हुसैन मिला है यजीद को लेकिन शिकस्त ये है फिर भी झुका हुआ ना मिला, शिकस्त ये है फिर भी झुका हुआ ना मिला। कितने फख्र की बात है, कितना गर्व होता है इन पंक्तियों पर, इन लाइंस को सुनकर जोश आ जाता है। और यहाँ पर मौजूद आप तमाम यंगस्टर्स, युवाओं को देख के बहुत ही एक जोश, एक क्या कहूँ, एक स्पिरिट अंदर से जाग जाता है। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये जो लाइंस हम बात करते हैं, इस पर अगर हम सोचें कि क्या हम आज इमाम हुसैन के बताए गए रास्ते पर चल रहे हैं, क्या हम हर रोज, हम में से कई लोग हैं जो इस बात से शर्मिंदा होंगे कि हम इस रास्ते से भटक गए हैं। इस बात को लेकर हमें इस बात को एक्नॉलेज करना जरूरी है कि हम इस हुसैन के रास्ते से कहीं ना कहीं भटके हुए हैं। यहां पर मौजूद तमाम जो युवा शक्ति है, जो यंगस्टर्स हैं, आप सब में आप एक एक इंडिविजुअल यहां पर इमाम हुसैन के वॉलंटियर, इमाम हुसैन को एक हीरो की तरह पूरी कम्युनिटी में सामने रख सकता है। लेकिन हम में से कितने लोग ये करते हैं, कितने लोग इस पैगाम को हम पीछे छोड़ गए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है। अक्सर दोस्तों हमारे गलती ये है कि हम हमारे इस्लाम के कुछ अच्छाइयां हैं उन्हें लोगों के सामने बयान करने से कतराते हैं। जैन साहब जैसे शख्स जो मुझसे बेहतर, मुझसे ज्यादा जानते हैं इस्लाम को, आज मैंने इनकी बातें सुनकर मुझे इनके लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन देने की बात कही मैंने उनको। अक्सर मुझे मैसेज आते थे
मुहर्रम के दिन हैप्पी मुहर्रम, हैप्पी मुहर्रम का मतलब क्या है? मतलब अपने दोस्त से विश करते हैं कि हैप्पी मुहर्रम। ये इसलिए, ये दोस्त है हमें, मतलब ये कोई दुश्मनी से नहीं कह रहे हैं हमसे, इन्हें पता नहीं है मुहर्रम का मतलब क्या है, इन्हें पता नहीं है मुहर्रम की शहादत के बारे में, इन्हें नहीं पता है मुहर्रम के दिन हम क्या करते हैं, ये नहीं पता है। तो हैप्पी मुहर्रम क्यों कहते हैं? तो पहले कुछ समय तक मैं हैप्पी मुहर्रम का मैसेज देख के इग्नोर करती रही, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि मेरे ही दोस्तों को इस मकसद दिन के बारे में नहीं पता है। ये हैप्पी मुहर्रम कहते हैं, इट्स अ डे ऑफ मोर्निंग फॉर अस, इट्स अ डे वेयर वी रिमेंबर इमाम हुसैन की जो शहादत है, इसको हैप्पी मुहर्रम क्यों कहते हैं? तो तब से मैंने सोचा कि जब जब इस तरह का मैसेज आएगा हम उन्हें समझाएंगे, बताएंगे कि मुहर्रम का मतलब क्या है, मुहर्रम क्यों हम ऑब्जर्व करते हैं, क्यों इस दिन शहादत का दिन माना जाता है। तो तब से मैंने हर उस मैसेज का जवाब देने लगी, मैं हर उस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने लगी कि हैप्पी मुहर्रम की जगह आप इसे मुहर्रम मुहर्रम के जो मुकद्दस दिन है उस पर विश कीजिए। और मेरे फेसबुक पर, मेरे सोशल मीडिया पर मैं ये डिटेल डालने लगी कि मुहर्रम का मतलब क्या होता है, मुहर्रम का मकसद, उस दिन का मकसद क्या होता है। तो इससे कुछ दोस्त जानने लगे। देखिए यही होता है, छोटी सी बातें, हम 4 लोगों में, अपने करीबी दोस्तों में अगर हम ये बात नहीं पहुंचा सकते, नहीं समझा सकते, तो इसका क्या फायदा है? हम बड़ी बड़ी बातें करने लगे, खासकर हम जैसे लोग जो मीडिया में हैं। अफसोस की बात है कि मीडिया में इस तरह के इवेंट्स, इस तरह की जो यहाँ पर आज बातें हुई है, इसके लिए मीडिया में स्पेस नहीं है। मुझे खुद शर्मिंदा होना पड़ता है इस बात को लेकर कि मीडिया में लव जिहाद ज्यादा चलता है, मीडिया में लव जिहाद की टीआरपी ज्यादा है, लेकिन अफसोस के ऐसे मुकद्दस बातें और इमाम हुसैन की जो लीडरशिप है, उनकी सैक्रिफाइस है, उनका जो ट्रूथ और इनजस्टिस का एक रास्ता बताया गया रास्ता है, वो मीडिया में स्पेस नहीं लेता। यही हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। So we need to change this. We need to, we need to somehow convince ourselves and also the place where we are working to show that what Imam Hussein stands for, what his sacrifices stood for. So that way, तो मैं ज्यादा मुझे कहा गया है कि ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन कुछ और बातें मैं आपके सामने बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं मीडिया में रहते हुए मैंने बहुत कुछ फ्रॉम द अदर साइड देखा है अपनी ही कम्युनिटी के बारे में। मैं जब हज करके वापस लौटी और कुछ पिक्चर्स मैंने फेसबुक पे डाले, तो लोगों ने मुझे पूछा आप मुस्लिम हैं? तो मैंने कहा हाँ मुस्लिम हूं। तो शिया या सुन्नी? मैंने कहा मैं मुस्लिम हूं बस। मगर लगते नहीं आप, आपके नाम से नहीं लगता, क्योंकि आयशा नाम बहुत कॉमन है आजकल। तो मैंने कहा ये कॉम्प्लीमेंट है या सरकाजम है? मेरे लिए ये बेइज्जती कर रहे हो आप या फिर मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो? ये इसलिए पूछा उन्होंने क्योंकि उनके नजरिए में, उनकी नजर में मुस्लिम इज ए स्टीरियोटाइप। मुस्लिम बेबस, लाचार, कुछ हद तक पिछड़ेपन का शिकार, कुछ हद तक दहशत का शिकार। तो एक स्टीरियोटाइप इमेज बना हुआ है मीडिया में। इस इमेज को गिराना है, इस इमेज को हमें हटाना है, सुधारना है। एक स्टीरियोटाइप इमेज से हमें हटकर जो बातें यहां पर कही जा रही है, जो इमाम हुसैन की लीडरशिप को लेकर जो बातें यहां पर कही गई, इन तमाम बातों को हमें, आप लोगों को, आप युवकों को इस बात को आगे बढ़ाना है। ये स्टीरियोटाइप वाला इमेज, हमें इस इमेज से हमें बाहर निकलना है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम अपने लिए हम इस इमेज से हटकर बाहर नहीं निकल सकते, तो हमारे लिए कोई और कुछ नहीं कर सकता। हम हमेशा माइनॉरिटीज हैं, हम पिछड़े रह गए, पीछे रह गए, यही कहते रहेंगे। लेकिन एजुकेशन, जैसा कि अभी यहाँ पर कुछ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ने बताया, यजीद आज भी जिंदा है। बिल्कुल यजीद जिंदा है, और ये जिंदा है हर अलग अलग रूप में, हर अलग अलग एक डिफरेंट फॉर्म में, चाहे वो इलिटरेसी हो, चाहे वो बैकवर्डनेस हो, चाहे वो हेल्पलेसनेस हो, टेररिज्म हो, इन तमाम चीजों में यजीद जिंदा है। और आज हमारे पास, हमारे तरकश में
तलवार नहीं बल्कि मोहब्बत और इस्लाम के जरिए बताए गए रास्ते से इसको हराना है। तभी हम ये जो पैगाम है इमाम हुसैन के नाम पर जो हम पैगाम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, उसकी सच्चाई को हम समझ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन बैठे हैं स्टेज पर। हमने अस्सलाम वालेकुम, फिरोज खान इनका नाम है। बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर निभाया था इन्होंने महाभारत में। महाभारत क्या है? महाभारत एक होली वॉर थी और हम में से सब लोग महाभारत के बारे में सब कुछ जानते हैं। कौन किसका चाचा था, कौन किसका भतीजा था, कौन शकुनी मामा था, हर कुछ जानते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग करबला में हुई होली वॉर के बारे में पूरी हिस्ट्री जानते हैं? मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ मौजूद कई लोगों को इस बारे में इस बात का पूरा अंदाजा होगा, लेकिन आजकल के युवकों में, आजकल के युवा जनरेशन में कितने लोग कह सकते हैं मैं खुद नहीं जानती इसकी पूरी हिस्ट्री। मुझे मुहर्रम के दिन जो बताया गया है, जो बताया जाता है, इतनी हिस्ट्री मालूम है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हम खुद अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन अपने हद तक रख रहे हैं। वी नीड टू ब्रिंग दिस अक्रॉस, वी नीड टू टेक इट टू द न्यू लेवल। टेक्नोलॉजी है हमारे हाथ में, इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम दूर दूर तक इस मैसेज को पहुंचा सकते हैं, इस मैसेज को फैला सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी, इवन इफ यू प्ले 10 मैसेजेस ऑफ इमाम हुसैन, 10 मैसेजेस उनकी शहादत के बारे में अपने रील में बनाकर बच्चों तक पहुंचाएं, जाहिर सी बात है ये संदेश, ये मैसेज जो है मीडिया के जरिए और लोगों तक पहुंच सकता है। तो बस आखिरी में मैं इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगी कि इमाम हुसैन की विरासत ने हमें क्या सिखाया है, क्या सीख देती है। अत्याचार के खिलाफ खड़े रहने के लिए भले ही इसका मतलब अकेले खड़े रहना हो, सत्य और अखंडता को व्यक्तिगत लाभ या सुविधा से ऊपर रखना, एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करना जहां न्याय और सच्चाई की जीत हो। तो आइए इमाम हुसैन के साहस और उनके संकल्प से प्रेरणा लें, उनकी शहादत को इंसानियत की जीत के लिए प्रेरित करें और उनका जो बताया गया रास्ता है, उनकी जो शहादत है, उसे हम अपना इरादा बना लें। और हम ये भी कोशिश करें कि हम एज ए नेशन, एज यंगस्टर्स ऑफ दिस नेशन, हम इस न्यू इंडिया के लिए, इस नेशन के लिए अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। हमारा मजाक उड़ाया जाता है, लड़कों को कहा जाता है पंक्चर वाले कहा जाता है, बड़ा बुरा लगता है। इंसल्ट, इट इज एन इंसल्ट, ऑफ कोर्स इट इज एन इंसल्ट। लेकिन पंक्चर वाले का स्किल है, पंक्चर वाला भी एक स्किल्ड पर्सन है। भाई, अगर आपकी गाड़ी पंक्चर्ड है, अगर नहीं बनाई गई तो आपको चलते चलते आपकी हवा निकल जाएगी। लेकिन खैर, ये रही बात, ये मजाक वाली बात रही। लेकिन गौर कीजिएगा, इस पंक्चर वाला क्या कर सकता है? इस पंक्चर वाले को इस पंक्चर वाले के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या योजनाएं हैं? ये पंक्चर वाला इस छोटे से अपनी इस स्किल को कैसे एक बड़े बिजनेस में तब्दील कर सकता है, कैसे इसको एक स्टार्टअप में तब्दील कर सकता है? ये सोचिए, गौर से सोचिए। क्या हमारे लीडर्स हमें इसको बताते हैं? क्या मीडिया हमें इस बात को युवाओं तक पहुंचाता है? नहीं। तो कहीं ना कहीं जरूर ये बहुत जरूरी है कि हम इन तमाम चीजों पर गौर करें और हम जो एक ताकत है हमारी, जो एक सच्चाई की ताकत है इस्लाम के बुनियाद पर, इस ताकत पर गौर करें। और हम जी, तो आखिरी में मैं एक और बात कहना चाहूंगी। एक 2 मिनट दीजिए 2 मिनट नहीं, 1 ही मिनट। बहुत अच्छा लगता है इमाम हुसैन के नाम पर लिखे गए शेर और उनके बारे में जो पंक्तियां लिखी गई हैं, उन्हें कहने का मुझे मौका नहीं मिलता, लेकिन एक आखिरी मौका दीजिए, मैं ये कहकर खत्म करूंगी अपनी बात को। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा,
نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، جس کے دل میں حسین ہوگا. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ.